ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। मेरा पेशेंस लेवल चेक मत करो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं वो करूँगा तुम्हारे साथ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप मुझे अपना फोन दो, क्योंकि अगर मैंने इसे छीना ना और उसके बाद मुझे ऐसा वैसा कुछ दिखा ना, फिर तुम नहीं बचने वाली। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, दे रही हूँ। उसके बाद जिमिन तुरंत ही वो नंबर ब्लॉक करके शुगा को फोन दे देती है। ये लो अपना फोन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब इसमें कुछ नहीं है तो फिर तुम किससे बात कर रही थी? तो मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर रही थी, वो तो तुम कह रहे थे ना कि मैं किसी से बात कर रही थी, जबकि मैं बस इंस्टा चला रही थी। तुम सच बोल रही हो ना? क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला ना तुम्हारे बारे में कुछ, तो फिर तुम बचोगी नहीं। इसलिए जो भी है सच अभी बोल दो। पर क्या सच बोलो? मैं मेरे बारे में सब कुछ तो तुम जानती हो, क्या जानना बाकी है? मुझे पता है कि तुम मुझ पर इतना शक क्यों करने लगे हो। अपने भाई की वजह से ना, उसने ही तुम्हें कुछ बताया है ना। वैसे भी वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है, और न जाने उसने तुम्हें क्या समझा दिया जिस वजह से तुम भी मुझ पर शक करने लगे हो। अब मुझे किसी के बताने का इंतजार नहीं है, मेरे पास खुद का दिमाग है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो मेरे यहाँ रुकने का क्या फायदा? मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगी। आई एम सॉरी। और वैसे भी एक न एक दिन तुम तो अपने भाई की सुनोगे ही और मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं आज ही और अभी चली जाऊँ। मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, अब वापस आओ। उसके बाद जिमिन वापस से शुगा के पास जाती है। तुम सच कह रहे हो ना? मुझ पर भरोसा तो है ना तुम्हें? हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे भरोसे का गलत फायदा मत उठाना। और दूसरी बात ये कि कभी भी मेरे भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इसलिए मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। लेकिन अफसोस, एक न एक दिन मुझे तुम्हारे भरोसे को तोड़ना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। और उसके बाद तुम क्या, मैं तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करूँगी। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आप मुझे कभी मारोगे तो नहीं ना? नहीं ताए, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? वो मैंने ना आपके रूम के ड्रॉअर में देखा था, गन रखी हुई थी, और गन तो बुरे लोगों के पास होती है ना। इसका मतलब कि आप सबको मारते हो, और उस तरह आप मुझे भी मार सकते हो, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, मेरे पास गन है और मैं लोगों को मारता भी हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो मुझे धोखा देता है या फिर जो मेरा एनिमी होता है। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि कोई अगर किसी से प्यार करता है तो वो उसे मार नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, ये बताओ। I love you ताए, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब चलो तुम भी मुझे I love you too बोलो, क्योंकि तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। अब चलो जल्दी से बोलो। पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे क्या बोला था कि अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना है ना, तुम चाहती कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूँ ना, तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। पर मैंने क्या किया? जब मैंने तुमसे बोला है कि मुझे I love you too बोलो, तो इसका मतलब बोलो। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मुझसे ही प्यार करना होगा। अब किस चीज का वेट कर रही हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे I love you too बोलो। I love you too। जब तुम्हें अपने घर जाना था तब तुमने रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तब तो बिना कहे बहुत कुछ बोल जाती थी, लेकिन अब तुम्हें I love you too भी मुझे कहना पड़ रहा है, तब तुम बोलोगी। जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को I love you बोलता है ना, तब उसकी वाइफ बिना कहे उसे I love you too बोल देती है। लेकिन तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है कि तुम्हें क्या कहना है। खैर तुमसे क्या उम्मीद भी कर सकता हूँ, एक बच्चे से मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे साथ रहते रहते ना तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। मैं तुम्हें सबको सिखा दूंगा एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या रिश्ता होता है और वो दोनों कैसे रहते हैं। अच्छा चलो तुम
मुझे बताओ, तुम्हें क्या पता है शादी के बारे में? क्या जानती हो कि शादी में क्या होता है? वो मैं अपनी डॉल्स की शादी कराती हूँ ना, तो मुझे बस उतना ही पता है। अच्छा तो बताओ कि शादी के बाद एक हस्बैंड और वाइफ साथ में कैसे रहते हैं? जैसे साथ में रहा जाता है वैसे रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में खेलते हैं और भी बहुत कुछ। पर आप तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते हो, आप तो मुझे बस डांटा करते हो हर वक्त। मैं क्या तुम्हें छोटा बच्चा नजर आता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगा? इतनी बेवकूफी भरे काम तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें हर वक्त डांटता रहता हूँ? सीरियसली? नहीं, आप मुझे कहाँ डांटते हो? मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे मजाक मुझसे मत किया करो। वैसे बाय द वे तुम्हें अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। शादी के बाद हर एक वाइफ को अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसकी सारी बातें माननी चाहिए, उससे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। अगर वो लड़की ये सब करती है ना, तो उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करेगा और उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा खुशी खुशी रहेगा। लेकिन तुम जानती हो ना कि इसमें से तुम कुछ भी नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो अगर चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये सब ना हो, तुम्हारे साथ मैं खुशी खुशी रहूं, तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। आई होप सो कि मैंने तुम्हें जो जो समझाया है तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि मुझसे दूर मत भागना। ओके मैं समझ गई, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। वेरी गुड, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ क्या क्या कर सकता है। मुझे ना ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब बहुत गंदा लगता है। अरे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये सब होता रहता है। देखो अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ये सब करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और मैं भी तो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ। पर मुझे तो ये सब गंदा गंदा सा लगता है। प्लीज आप ऐसा मत करो मेरे साथ। आई नो बेबी, बिकॉज अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, धीरे धीरे जब मैं सबको सिखा दूंगा तब तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। ओके चलो अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, और जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ प्लीज करने दो, और तुम भी इसे एंजॉय करो। देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। पर मुझे बहुत बेबी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। अरे मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। इन्होंने तो मुझे बहुत बार किस किया है, लेकिन मुझे कभी भी शाय फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन अभी मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जिमिंदी के पास जाती हूँ, पर जिमिंदी से तो मिलने के लिए इन्होंने मना किया था। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? मुझे तो रूम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करती हूँ, गार्डन में चली जाती हूँ। हाँ वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा है ये गार्डन, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। अब जब भी मैं सैड हो जाया करूंगी यहीं पर आ जाया करूंगी। शुगा यंग और वो खरगोश तो यहाँ पर नहीं है, मैं जिमिंदी को यहाँ पर बुला लाती हूँ। यहाँ पर दोनों एंजॉय करेंगे। शुगा तो कब का जा चुका है बाहर, लेकिन ये ताई कहाँ पर है? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, न जाने कहाँ चली गई। और उसका वो पागल हस्बैंड भी नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं है, तो ताई कहाँ चली गई? कहीं वो ताई को लेकर कहीं चला तो नहीं गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे दिखाई नहीं, कहाँ चली गई ताई? मुझे ढूंढना पड़ेगा। इतना बोलकर जिमिन मैंसन से बाहर आती है तो वो गार्डन की तरफ देखती है और देखती है ताई वहीं पर थी। ताई बेबी तुम वहाँ क्या कर रही हो? जिमिंदी आप यहाँ, मैं आपके पास ही आने वाली थी। हाय आप जल्दी से यहाँ जाओ। ओहो ताई डियर, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रही हो, तुम यहाँ पर हो। कोई बात नहीं, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ, ताई को किडनैप कर लिया, अच्छी बात है।
सॉरी बेबी बियर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इस वजह से आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं खुद फेस करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई तुम्हें हर्ट करे। अरे नहीं, मैम तो किडनैप हो गई। आई थिंक मुझे कॉल करके बता देना चाहिए था। मैम आपने देखा ना कि मैम किडनैप हो गई, तो तुम्हें बताना है ना? ओके फाइन, बता दो। वैसे तुम लोग यहाँ के बॉडीगार्ड्स हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों की प्रोटेक्शन करो, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी टाई किडनैप हो गई। अब इससे मैं तुम्हारी लापरवाही कहूँ या फिर तुमने ये सब जानबूझकर किया है? क्या आप ये क्या बोल रही है मैम? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मेरी तो यही ड्यूटी है, लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। एक्चुअली सर तो घर पर थे नहीं, इसीलिए बाकी के बॉडीगार्ड्स किसी काम की वजह से बाहर चले गए। कुछ देर में वापस आ जाएंगे और मैं अकेला कैसे उन्हें रोक पाता? आई नो, और इसलिए तो मैंने जानबूझकर ऐसी टाइमिंग चुनी। मैम अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने इस सर को बात बताई ना, तो सर वैसे भी मुझे मार डालेंगे, लेकिन बताना भी जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुमने सही कहा, बताना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम फिक्र मत करो, मैं बता दूंगी। तुम अपना काम करो। ओके मैम, आप संभाल लेना। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जिमिन भी घर के अंदर चली जाती है। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे फोन से मेरा सिम निकाल लिया। वाह, ऐसा भरोसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और इसी की पनिशमेंट है। अब मेरे पास फोन नहीं, ना ही सिम, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कॉल करके बता नहीं सकती। अब घर आओगे तब खुद ही पता चल जाएगा। ताई कहाँ पर है? हाँ देखो, हर वक्त वो तुम्हारे साथ रहती है, तो फिर तुम्हारे साथ दिख नहीं रही है, तो कहाँ पर है वो? उसे घर पर ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो घर पर है नहीं। क्या घर पर नहीं है तो कहाँ है? एक मिनट, कहीं तुमने उसे वापस से भगा तो नहीं दिया? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि दोबारा ऐसा मत करना। शुगा देख इसने क्या किया, अब मैं क्या करूँ इसका? व्हाट जिमिन, क्या ये सच है? तुमने फिर से कहीं भाभी को भगा दिया? बोलो तुमने ये किया है कि नहीं? तुम्हें लगता है पिछली बार के इतने बड़े बवाल के बाद मैं दोबारा ऐसी हरकत करूंगी? मुझे नहीं पता कि ताई कहाँ पर है इस वक्त। बस मुझे इतना पता है कि वो किडनैप हो चुकी है, बिकॉज वो मेरे सामने ही किडनैप हुई है। कोई बहाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यही सोच रही हूँ कि यही बहाना मार दूं। सच सच बताओ कि ताई कहाँ पर है और तुमने ताई को कहाँ भेजा है? मैं भला कोई बहाना क्यों मारूंगी? मैंने अपनी आंखों के सामने ताई को किडनैप होते हुए देखा है। एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो गार्डन की, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। मुझे तुम पर रखी भर यकीन नहीं है, तुम एक नंबर की झूठी हो। जांग, तुम जिमिन को ऐसे कुछ नहीं कह सकते। अब वो मेरी वाइफ बनने वाली, और दूसरी बात ये कि अगर वो कह रही कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वो सच बोल रही हो। और रियली शुगा, तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रही है, लेकिन मुझे ये सरासर झूठ लग रही है, क्योंकि अगर इतना ही इमरजेंसी था तो उसी वक्त कॉल करके क्यों नहीं बताया इसने हमें? ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है। वो क्या है ना, आपके भाई ने मेरे फोन से मेरा सिम निकाल लिया था, और उसके बाद मेरे फोन मेरे किसी काम का नहीं था, इस वजह से मैं कॉल नहीं कर पाई। दूसरी बात ये कि मुझे आप दोनों में से किसी का नंबर नहीं पता। जिमिन, जिसने भाभी को किडनैप किया था, क्या तुमने उसका हुलिया देखा था? तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने उन्हें किडनैप किया है। आई एम रियली सॉरी, ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया था। कोई बात नहीं, हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, उसमें कुछ न कुछ तो दिख ही जाएगा। उसके बाद तीनों सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। आई मीन टू से, जिस तरफ कैमरा लगा हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में टी किडनैप हुई थी, इस वजह से किसी को भी सीसीटीवी कैमरा में दिख नहीं रहा था। बस इतना दिख रहा था कि जिमिन बहुत घबराकर किसी के पीछे भाग रही थी। क्या बकवास है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाई आई थिंक किडनैपर बहुत ही ज्यादा होशियार था, उसे पता है कि कहाँ कहाँ कैमरास लगे, तभी तो वो उन कैमरा से बचकर भाभी को किडनैप कर ले गया। अपनी ये बकवास बंद करो, हमारा कोई भी ऐसा एनिमी नहीं है जिसको इतना डिटेल में पता हो कि कहाँ कहाँ कैमरास लगे। मुझे तो इस लड़की पर पूरा शक है, जरूर इसी ने कुछ किया है। ताई को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान इसी का हो सकता है। बताओ कि ताई कहाँ पर है, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला ना कि इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ है ना, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम शुगा की होने वाली वाइफ हो। जंगकुक, मैंने कहा ना उसे तमीज से बात करो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ऐसा जिससे ये पता चल सके कि ये सारा काम जिमिन ने करवाया है। और मैं क्यों भला ऐसा करूंगी? हाँ, मुझे इससे क्या फायदा होगा? हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था उसे यहाँ भगाने का, लेकिन उसका नतीजा भी मैं भुगत चुकी हूँ, और दोबारा मैं क्यों ऐसी बेवकूफी करूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया। आई नो जिमिन, मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम सच बोल रही हो, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो, और तुमने भी भाभी को बचाने की बहुत ट्राई किया। शुगा, तू पागल हो चुका है इस लड़की के चक्कर में, तभी तो इस पर इतना भरोसा कर रहा है। देख लेना, एक न एक दिन ये तुझे धोखा देकर ही रहेगी, और ये मैं गारंटी देता हूँ तुझे। और बात रही मेरी वाइफ की, तो मैं उसे कैसे न कैसे करके ढूंढ ही लूंगा। ये इसका प्लान मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। लड़ो, तुम लोग जितना लड़ सकते हो ना उतना लड़ो, क्योंकि तुम लोग जितना लड़ते हो मुझे उतना ही सुकून मिलता है, क्योंकि तुम दोनों साथ में क्राइम करते हो, सबकी जिंदगी साथ में बर्बाद करते हो। इस वजह से तुम अगर साथ रहोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, इसलिए तुम दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ताई को ढूंढने, लेकिन अगर मुझे पता चला ना कि इन सब चीजों के पीछे भी इस लड़की का हाथ है ना, उसके बाद जो भी मैं करूँगा तो मुझे नहीं रोकेगा।
सच बताओ, क्या तुमने ये सब सच में नहीं किया? क्योंकि इस बार जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो फिर फालतू में झूठा दिखावा क्यों करते हो कि तुम मुझ पर यकीन करते हो? क्योंकि तुम हो ही इतनी मिस्टीरियस। तुम्हारा फेस देखकर लगता है कि तुमने अंदर न जाने कितने राज दबा रखे होंगे। रियली? अगर मैं इतनी मिस्टीरियस हूँ तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत सी लग गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। और तुम्हें अपने पास रखने का सबसे सही तरीका है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। उसके बाद तो वैसे भी मेरे पास ही रहोगी। मैं ह्यूमन हूँ, ड्रग्स नहीं जो तुम्हें आदत लग गई है, मगर किसी नशे से एक कम भी नहीं हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ तुमसे शादी करके।